कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको टेक्निकल ड्राइंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टेक्निकल ड्राइंग के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि टेक्निकल ड्राइंग में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर शानदार तैयारी करनी है और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग सिर्फ इन्हीं दो ब्रांच के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो टेक्निकल ड्राइंग पढ़ने के लिए और अपने पूरे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और वहां से आप पूरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी फीस आपकी मात्र 399 रुपीज रखी गई है, जो कि आपकी पूरी 6 मंथ की फीस है। ठीक है, आप यहां पे पूरे सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बताते हैं क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो है टेक्निकल ड्राइंग का सिलेबस हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ जाइए कि टेक्निकल ड्राइंग के सिलेबस में आप ये कह सकते हैं कि 70% आपको टेक्निकल ड्राइंग का सिलेबस पढ़ना है और इसके अलावा आपका जो 30% सिलेबस होगा ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस होगा। ठीक है, जैसे कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए, ड्राइंग उपकरण क्या क्या होते हैं। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर क्लासेस किस लैंग्वेज में चलेंगी। क्लासेस आपकी हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों लैंग्वेज में चल रही है। ठीक है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चीजें इंग्लिश में लिखी गई हैं तो हिंदी मीडियम वाले परेशान ना होंगे। ठीक है, तो टेक्निकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से आपका 5 नंबर का चीज पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्टिव डिवाइसेस। जितने एक्टिव डिवाइसेस हैं आपके, ठीक है, एक्टिव डिवाइसेस एंड पैसिव डिवाइसेस, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसमें आपको रजिस्टर, वीडीआर, एलडीआर, डायोड, यूजेटी, एससीआर, ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें आपको बनाना पड़ता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके क्या बनाने पड़ते हैं, तो सिंबल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जितने प्रकार के आपके डायोड है, सारे प्रकार के डायोड का सिंबल बनाना पड़ेगा। जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सभी का सिर्फ सिंबल इसमें बनाना है, एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइसेस में। ठीक है, चूंकि ये ड्राइंग है तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, सिर्फ बनाना है। आपको फिगर बनाने आना चाहिए इतनी चीजों का। उसके बाद है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्चुअली में जो आप ये देख रहे हो, ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही पढ़ना है। टेक्निकल ड्राइंग से आपका पूरा एक्टिव डिवाइसेस हो जाएगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो आप देख रहे हो, ये भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही सिलेबस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही पार्ट है, आपको ये चीज पढ़नी है। उसके बाद जो आपका आता है, ये आता है आपका लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, और गेट के बारे में पढ़ना है, एंड गेट के बारे में पढ़ना है, नॉट गेट के बारे में पढ़ना है। मतलब आपको पूरा ट्रूथ टेबल वगैरह एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपको वो डायग्राम बनाने आना चाहिए। और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का, एक्सॉर गेट का, एक्सनॉर गेट का, नैंड गेट का, नॉर गेट का, ये आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। किसका लॉजिक डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, लॉजिक सर्किट हम कैसे बनाएंगे, आपको सीट पे। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग का जो पेपर होगा ये आपका सीट पे ही पेपर होगा, तो सारी चीजें आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछता है। हाँ, कभी कभी आपको इंस्ट्रूमेंट के वगैरह के बारे में लिखने के लिए दे देता है, वो ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर जो चीजें होंगी वो बनाने के लिए ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल ड्राइंग के सिलेबस में आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सातवां है आपका सर्किट डायग्राम। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी सर्किट डायग्राम वाले चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका हर साल पूछा जाता है आपका रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो आप सभी स्टूडेंट रेडियो रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में जान लीजिएगा। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो होता है, यह आपका एक प्रकार का रेडियो रिसीवर होता है। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर के बारे में आपको कंप्लीट स्टडी करना है, कंप्लीट पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसका ब्लॉक डायग्राम बना लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले इसको आपको ब्लॉक डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बारे में आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पूरा कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने आना चाहिए कि रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है, मिक्सर कहां लगेगा, लोकल ऑस्किलेटर कहां लगेगा, आरएफ एम्पलीफायर कहां लगेगा, आईएफ एम्पलीफायर कहां लगेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। इसके अलावा इसी में आपको बनाने के लिए पूछा जाता है
ट्रांसमीटर, ठीक है। तो जितने प्रकार के ट्रांसमीटर है ये आपका पूछा जाता है। रेडियो रिसीवर में सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोगों से इन्वर्टर का भी आपसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन्वर्टर का आप लोग बना करके दिखाइए कि इन्वर्टर का डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा जितना सर्किट डायग्राम है ना, सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए, उसका सर्किट का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेडियो रिसीवर के बारे में आपको पूरा स्टडी करना है, नहीं। आप ट्रांसमीटर बनाना सीख जाइए, आप रेडियो रिसीवर बनाना सीख जाइए, आप इन्वर्टर बनाना सीख जाइए, आप पूरा एससीआर लगा करके कैसे इन्वर्टर को बनाएंगे वो सीख जाइए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है ये सारी चीजें सीख जाइए, डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये सारी चीजें सीख जाइए। तो आपका टेक्निकल ड्राइंग लगभग आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, क्योंकि टेक्निकल ड्राइंग और जितने सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपकी पांडे जी टेक्निकल ऐप पे चलती हैं।